पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। फलस्तीन के साथ कौन सी मुवाखात करो कि निकालो उनको, यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं। बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है, इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाए। तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। ये है तुम्हारी असल औकात। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन तुम्हें गिरबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो, बल्कि इनको घरों से निकालो, बाकी अरब मुल्क ले ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में जो 2 सबसे ज़्यादा वायरल नैरेटिव्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए थे उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास अली भाई का नैरेटिव है और ओपिनियन है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो बॉर्डर्स पे आ रहे हैं अरब मुल्कों के और वो चाह रहे हैं कि यार हमें हिजरत करने का मौका दिया जाए अरब कंट्रीज़ में, तो उन्हें अरब कंट्रीज़ अलाउ करें अपने मुल्क में, उनको आने दें। और जो नहीं आना चाहते, जो जंग करना चाहते हैं या उधर रहना चाहते हैं, तो वो रह लें, बेशक कोई मसला नहीं है। तो ये अली भाई का नैरेटिव है और काफ़ी हद तक जो है इसकी जम्पशन जो है वो ठीक भी है, क्योंकि हमें पता है कि जब वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 7 और नवंबर के इन महीनों में, तो हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बॉर्डर खोले हुए थे और स्पेशली इजिप्ट ने तो काफ़ी सारे जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपने मुल्क के अंदर जगह भी दी थी, लेकिन बाद में बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए थे। और इसी तरह हमारे जो कैसर भाई हैं दूसरी तरफ, उनके आर्ग्यूमेंट पे बात करें तो वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी आना ही नहीं चाहते, हिजरत करना ही नहीं चाहते। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि उन्हें हिजरत करने की क्या मौका दे दिया जाए, ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है, ये कैसर भाई कहते हैं। वैसे वो बड़े अलग अंदाज में कहते हैं, तो मैंने बड़े प्यारे अंदाज से उनका आर्ग्यूमेंट सामने रखा है, बट ये उनका आर्ग्यूमेंट है। अभी इस आर्ग्यूमेंट में ना थोड़ा एक अजम्पशन है कैसर भाई के आर्ग्यूमेंट में, तो वो ही अजम्पशन आज मैं क्लियर करने लगा हूँ। तो मैं अपना बताऊँ, मैं अली भाई का जो आर्ग्यूमेंट है उनके आर्ग्यूमेंट के साथ हूँ, क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट में जो है वो एक अजम्पशन नहीं है। कैसर भाई के आर्ग्यूमेंट में एक अजम्पशन है और वह अजम्पशन ये है कि वो कहते हैं कि वो करना ही नहीं चाहते माइग्रेशन, लेकिन इसका प्रूफ उनके पास कोई भी नहीं है। तो अच्छा, अभी हम पोल्स पे बात करते हैं। ये एक पोल है जो कि कंडक्ट किया गया था क्या है ये PCPSR की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म है पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च। ये एक पैलेस्टीनियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई अमेरिकन या कुछ नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा एक कमेंट किया था कैसर भाई की वीडियो के नीचे ही कि गैलप का सर्वे हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी जो है ना वो हिजरत करना चाहते हैं अरब मुल्कों में। तो उधर मुझे किसी ने रिप्लाई किया, गैलप एंड ऑल अदर सोर्सेज दे ऑल आर बायस्ड एंड अमेरिकन एंड ये दिस एंड दैट। तो उसको मैंने रिप्लाई किया, मैंने बोला अच्छा, अगर आपको गैलप जो है वो आप उसको नहीं मानते हो तो मेरे पास ये एक फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मेरे पास है, तो ये भी वही बात कह रही है जो गैलप कह रहा है। और दूसरा ये कि गैलप कोई बायस वगैरह नहीं है। वेबसाइट्स आती हैं जिनका नाम होता है बायस चेकिंग वेबसाइट्स और क्रेडिबिलिटी चेकिंग वेबसाइट्स, उनको आप जाके सर्च कर लें। उनमें आप फॉक्स न्यूज़ सर्च करें तो आपको लेफ़्ट की तरफ दिखाएगा, यानी कि वो अमेरिकन इजराइली उस तरफ बायस्ड है। और अगर टाइम्स नाउ जो कि एक इंडियन न्यूज़ चैनल है, उसको आप उन वेबसाइट्स में सर्च करें तो वो आपको दिखाएगा कि ये राइट की तरफ ज़्यादा बायस्ड है, यानी कि ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर आप गैलप लिखते हो ना तो वो आपको एक्यूरेट दिखाता है कि नो बायस, बिल्कुल सीधा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पोल ऑर्गेनाइजेशन है गैलप, उसका क्या है। लेकिन गैलप का भी मैं बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ। तो ये तो ये जो है ना फ़लस्तीनियन पोल, उन्होंने कहा है कि सेक्शन नंबर 8 पे चले जाएं तो उधर उन्होंने अपने पोल में लिखा है कि व्हेन आस्क्ड वेदर दे वुड बी विलिंग, ये फ़लस्तीनियों के बारे में बात कर रहे हैं, वेदर दे वुड बी विलिंग टू अप्लाई टू इज़राइल टू हेल्प देम इमिग्रेट टू अदर कंट्रीज थ्रू इट्स एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, 49% ऑफ देम सेड दैट दे वुड डू सो एंड 50% सेड दैट दे वुड नॉट। यानी कि 50% फ़लस्तीन को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और 49% लोग छोड़ के जाना चाहते थे, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे पास एक हदीस है कि एक जान बचाना भी जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने के जो है वो बराबर है।
तो इधर 49% ऑफ वो फ़लस्तीनी हैं जो कि ज़िंदा उधर बच गए हैं फ़लस्तीन में। और ये जो है ना, ये पोल नंबर 95 है इस फ़लस्तीनी रिसर्च सेंटर का, और 6 मई 2025 को ना ये पोल पब्लिश हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम गैलप की बात करें, वो क्या परसेंटेज देता है, वो कहता है कि मोर देन 52% ऑफ फ़लस्तीनियंस वांट टू लीव फ़लस्तीन, ठीक है, यानी कि माइग्रेशन करना चाहते हैं। तो ये परसेंटेज हाँ इतनी वेरी करती है, ये 49 से लेके ये 50 तक वेरी करेगी, बट क्योंकि ये इस पे मैथ्स लगती है, और मैथ्स ना, और ये पोल होते हैं, तो पोल का जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो ±3 to 4% होती है, यानी कि बहुत बड़ी नहीं होती है। इट कैन नॉट बी ±10% और ±20%, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 50%, यानी कि आधी पॉपुलेशन फ़लस्तीन की वो ख़ुद चाहती है कि हमें दूसरे मुल्कों में जगह दी जाए और हिजरत का मौका दिया जाए। इसी के साथ साथ अल जज़ीरा ने जो फ़लस्तीन में इंटरव्यूज़ किए हैं, वो उसके इंटरव्यूज़ भी हमें यही बताते हैं। एक बंदे से इंटरव्यूज़ ने किया, उसने कहा कि जस्ट ओपन द क्रॉसिंग्स फॉर माइग्रेशन एंड सी हाउ मैनी पीपल स्पेशली द यंग वंस विल लीव गाज़ा इमीडिएटली। यानी कि अभी सिर्फ गाज़ा ही बचा है ना जिधर फ़लस्तीनी है, बाकी सारा जगह तो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो वो कहते हैं कि गाज़ा का जो समुंदर वाले एरिया है ना, उधर से जाने दो, या वहाँ से हमें छोड़ दो, माइग्रेशन की जगह दो, या तो फिर जो सीज किया हुआ है ना आपने गाज़ा का, जिधर इजराइल ऑक्यूपेशन की हुई इजराइल ने, वहाँ से हमें जाने दो। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये क्लियरली सारी यही बातें बताती हैं। तो यही जो है हमें रिपोर्ट्स बता रही हैं, और यही हमें ये अल जज़ीरा के इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारी बात बता रहे हैं कि फ़लस्तीनी, आधे से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी है वो ख़ुद छोड़ के जाना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं। तो अगर ये कैसर भाई की एज्यूमिंग जो है, उसको एजम्पशन को हम मान लें कि यार ठीक है नहीं जाना चाहते, तो ये तो फिर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स हमें कुछ और बता रही हैं। और दूसरा ये कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि वो जानबूझ के कह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं कह रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, तो ये बात फिर बहुत गलत है। वो इसीलिए क्योंकि ये फिर बिल्कुल इसी तरह है कि यार कोई बंदा नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, आप उसको आके पकड़ो उसका बाजू, कहो कि ये ईस्ट जा मेरे साथ, चल ईस्ट चल, वो आपका हाथ उधर से छुड़ा के एक लगाएगा और बोलेगा कि भाई मैं जब नॉर्थ जाना चाह रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आप अपने काम से काम रखो। तो इधर भी वही चीज़ है कि जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, जो नहीं जाना चाहते उन्हें उधर रहने दो, क्योंकि 50% पॉपुलेशन कोई कम चीज़ नहीं है। ये कोई लाख कुछ बंदा बनेगा, मेरे ख्याल से इतने ही अभी जो हैं वो ज़िंदा छोड़ दिए हैं हमारे वो जो जेनोसाइडर्स हैं, क्या नाम है उनका, अबे इज़राइल, हाँ उन्होंने ज़िंदा छोड़ दिए हैं। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जान बचाई जाए। और दूसरा, मुसलमान हमें पता है कि अभी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही उस पोजीशन में हैं कि वो इज़राइल और नेटो से जंग कर सकें, लेकिन वो इस पोजीशन में हैं कि वो जो थोड़े से लोग बच गए हैं उधर 50%, उनको अपने मुल्क में जगह दे दें और उनकी जानें बचा सकें। पाकिस्तान ने ऐसा किया, जब हमारे वो अफ़गान वॉर हुई और यूएसए वॉर हुई, पाकिस्तान ने ऐसा किया। बाकी अरब मुल्कों भी कर सकते हैं और पाकिस्तान भी अभी कर सकता है। और तीसरी बात ये तो पॉसिबल भी होगा। पॉसिबल क्यों होगा? क्योंकि यही तो इजराइल और अमेरिका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार ये जगह हमारे पास आ जाए और इधर जो लोग हैं ना वो इस जगह को छोड़ के चले जाएं। तो ये तो समझो हम एक तरह से वही उनकी जो नीड है वही फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये चीज़ तो काफ़ी पॉसिबल है। लेकिन बात वही है ना कि अभी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ये करना नहीं चाह रहे। तो सल्यूशन बिल्कुल वैलिड है अली भाई का, बट मुझे वही लगता है कि यार अभी ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के हुक्मरान चाहिए आपको कि जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करें भी, और वो हुक्मरान हमारे पास अभी तक नहीं है। सो आई टोटली एग्री विद द सोल्यूशन। और अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं या आपको लगता है मैंने कहीं गलत कुछ बोला तो नीचे कमेंट सेक्शंस हैं, ओपन है, बिल्कुल आके कमेंट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।